नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। कुछ वीडियो में हमने आपको बताया कि 5 दाने के बारे में बताया, मतलब कि जो हमने उतारे बताए हैं आपको, उसमें 5 दाने का भी ज़िक्र किया है कि आप 5 दाने ले लेना। एक भोग होता है 5 दाने, ठीक है? तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि 5 दाने क्यों लिए जाते हैं और 5 दाने कौन-कौन से होते हैं, कौन-सा दाना किस-किस कार्य में आता है। वैसे दाने बहुत सारे तरीके के होते हैं, तो मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा आपको कि कौन-सा दाना किस काम में आता है और आप क्या-क्या कार्य ले सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ 5 दाने, अगर आप जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत, जिन्न, मसान, चुड़ैल कुछ भी चीज़ किसी पे किए कराए में या फिर लगी हुई है और आप उस व्यक्ति का उतारा करते हो, तो आपको उतारे में 5 दाने की ज़रूरत पड़ेगी। जो आप जैसे मान लीजिए आप मरघट का उतारा देते हो माता काली का, तो उसमें 5 दाने आप अब 5 दाने वो डलेंगे। अगर आप किसी और का उतारा देते हो तो उसमें भी 5 दाने आप डालोगे, ठीक है? तो 5 दाने का बहुत ही अहम भूमिका है उसमें। तो 5 दाने कौन-कौन से होते हैं देखिए, एक भूत दाना, दूसरा चुड़ैल दाना, ठीक है? तीसरा प्रेत दाना, चौथा डाकनी दाना भी ले सकते हो आप। प्रेत दान देखिए मैं आपको पूरा बताता हूँ। भूत दाना, प्रेत दाना, जिन दाना, मसान दाना, चुड़ैल दाना। ये 5 दाने हो गए, भूत दाना, जिन दाना, मसान दाना, चुड़ैल दाना, ठीक है? और एक आप कोई सा भी दाना ले सकते हो, खबीज दाना या फिर और भी काफ़ी सारे चीज़ आप उससे मतलब कि आप पंसारी पे जाके बोलिए कि आपको 5 दाने चाहिए, तो वो आपको अपने आप 5 दाने दे देगा। उसमें आपको ये नहीं बताना कि आपको ये दाना चाहिए। अब अगर आप किसी चीज़ के लिए मतलब कि आपको अगर किसी एक कार्य के लिए कोई दाना चाहिए, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर जिंद लग गया, ठीक है? अब आप चाहते हो उसको हटाना, आप पूरा उतारा भी नहीं देना चाहते और थोड़ी-सी चीज़ में उसका कार्य करना चाहते हो, तो उसके लिए जिन दाना आपको चाहिए, जिन दाना, बस एक ही दाना चाहिए होगा, जिन दाना, ठीक है? उस दाने के कुछ तरीके होते हैं, उन तरीकों से आप वो चीज़ हटा सकते हो। अब आपको मैं बताता हूँ कस्तूरी दाना, ये कस्तूरी दाना भी आता है, दिल मिली दाना भी आता है और भी कई सारे तरीके के दाने आते हैं। ये किस-किस काम में आते हैं? देखिए, दिल मिली जो दाना होता है वो इस काम में आता है, जैसे किसी पति-पत्नी में विवाद चल रहा हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो, उनके आपस में ना बनती हो या फिर जो बच्चे उनके उनमें आपस में नहीं बनती, माँ-बाप से बच्चे अलग रहते हैं, एक-दूसरे की सुनते नहीं हैं, माँ-बाप जो बोलते हैं वो नहीं सुनते, मतलब ये अलग ही उसमें जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं वो। और माँ-बाप चाहते हैं उनको ठीक करना कि वो हमारा कहना माने और अपनी गलत संगत छोड़ दें, तो तब भी ये दिल मिली दाना काम में आता है, ठीक है? मतलब कि मेन चीज़ है दिल मिली दाना वशीकरण के काम में आता है। आप इससे दिल मिली दाने से वशीकरण कर सकते हो, ठीक? इसकी थोड़ी-सी विधि होती है, वो चीज़ भी मैं आपको बता दूँगा। और क्या चीज़ होती है? और चीज़ हो और जो मैंने आपको दाना बताया कस्तूरी दाना भी इसकी इसी कार्य में आता है। मतलब कि कस्तूरी दाने को भी वशीकरण के काम में लिया जाता है, ठीक है? वशीकरण कर सकते हो आप कस्तूरी दाने से भी। और भी कई तरीके के दाने होते हैं, सब दानों का अलग-अलग कर मतलब कि अलग-अलग प्रक्रिया होती है, अलग-अलग कार्य होते हैं, हर दाने के अलग-अलग कार्य होते हैं। और एक आता है मतलब और एक दाना होता है, कौन-सा होता है वो? दिलमिली हो गया, भूत दाना, चुड़ैल दाना, जिन दाना, मसान दाना। एक आता है एक आता है चिलमिली। आप चिलमिली दाने से भी वशीकरण का कार्य कर सकते हो। मतलब कि देखिए मैं आपको बताता हूँ एक-एक करके कि इन दानों से आप क्या-क्या कार्य ले सकते हो। जो मैंने अभी आपको 5 दाने बताए, एक भूत दाना, जिन दाना, मसान दाना, चुड़ैल दाना, ठीक? और एक दाना और बताया था मैंने आपको, आप उसको में कोई सा भी दाना ऐड कर लीजिए। मान लीजिए भूत दाना, प्रेत दाना, जिन दाना, मसान दाना, चुड़ैल दाना। ये 4 दाने हो गए, ठीक? अब इसमें आप जिंद दाने से क्या कार्य कर सकते हो? जैसे मान लीजिए बहुत से लोग होते हैं, उनके घर में कोई पीर पूजते हैं, ठीक है? बहुत से लोगों के घर में पीर पूजते हैं, तो वो जिन दाने से कार्य कर सकते हैं। जिन दाने से अपने जो भी उनके घर में पीर पूज रहे हैं, उनके नाम का भोग प्रसाद दे के और जिंद दाना जो भी है, उसको वहाँ चढ़ा के। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इसको आपको बहुत ही सावधानी से करना है, वरना देखिए अगर आपने गलती की, अगर आप कोई पीर से काम ले रहे हो, जैसे आपके घर में पीर पूजते हैं, आप उनसे काम ले रहे हो, तो वो पीर की पहले आपने पूजा करी हो। ऐसा ना हो कि आपने पूजा एक भी दिन करी नहीं और आप उस पीर से काम लेने लेने जा रहे हो, तो हो सकता है आपको दिक्कत हो सकती है या फिर सामने वाले का काम ना हो या फिर हो सकता है सामने वाले को भी दिक्कत हो सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? वहाँ पे आपको भोग प्रसाद चढ़ाना, भोग प्रसाद मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि अगर आपने नहीं पूजा करी हुई और आप सीधे भोग प्रसाद दे के कार्य करने लग जाओ, तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं आपको भोग प्रसाद नहीं बता रहा।
तो आप किसी बड़े से आज्ञा लेके उनका भोग प्रसाद पूछ के थोड़े दिन सेवा करके उसके बाद में कोई भी कार्य करना। उस जो आपने दाने लिए हैं वो, ठीक है, जिन दाना लिया है वो आप किसी को भी दे दीजिए कि इसको लाल पोटली में बांध के अपने घर में रख लो, ठीक है, तो घर में बरकत होगी। अगर हरे कपड़े में बांध के रखोगे तो घर में कोई भी भूत प्रेत जिन मसान चुड़ैल कोई नहीं आएगा। कोई किया कराया आपके घर में नहीं चलेगा। कोई ज़्यादा बड़ा किया करके भेजेगा तो हो सकता है चल जाए, वरना नहीं चलेगा, ठीक है। 100% गारंटी नहीं है कि ज़्यादा बड़ी चीज़, मतलब कि तामसिक कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ भेज दी तो वो हो सकता है आपके घर में प्रवेश कर जाए, लेकिन आपको पहले से आभास हो जाएगा कि मतलब कि कोई चीज़ आपके घर में घुसी और आपको दिक्कत देने वाली है। अब चुड़ैल दाना, मान लीजिए आप किसी भी देवी को पूछते हो, जैसे मान लीजिए मरघट की कालका को पूछते हो आप, तो उसके नाम से आप चुड़ैल दाना दे सकते हो। चुड़ैल दाने से क्या होगा, वो चुड़ैल दाने से जो भी आप किसी को भी दोगे तो वो उसके घर पे एक सुरक्षा कवच बना देगी, उसके घर में दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और आप कोई वशीकरण करवा सकते हो, वशीकरण की काट करवा सकते हो, ये उस चीज़ के काम में आता है। जिन दाने से भी आप ये चीज़ें करवा सकते हो, ठीक है। अब मसान दाना किस काम आता है? मसान दाना देखिए, किसी को वैसे तो मत दीजिएगा आप, क्योंकि इसकी पूरी विधि जाननी बहुत, मतलब कि आपको पूरी विधि पता होनी बहुत ज़रूरी है। अब वैसे किसी को भी मत देना। अब इसमें क्या करना है आपको, मान लीजिए किसी के ऊपर कोई मसान लग गया, तब आप उसके ऊपर से उतार के इनको बाहर फेंक सकते हो, ठीक है। उसकी थोड़ी बहुत जो आज जिस तरीके से आप उतारा करते हो, पहले तो आपको एक उतारा तैयार करना है। उतारे में आप जैसे भी सामग्री लगाते हो वो आपको लगानी है। उसके बाद में इस जो मसानदाना उसको हाथ पर पलटना, खाली कर लेना, उसको 7 बार उतार के उस उतारे में जलते हुए उतारे में डालना। जैसे मान लीजिए आप सामने वाले व्यक्ति के घर पे से आपने उतारा किया और उसको मरघट में लेके उतारा, आपको दाने भी अलग से उतारना है और आप सीधे मरघट में गए, जोत जलाई तो उस दाने को उस जोत के ऊपर डालना है, जो मसान क्रिया होगी वो हट जाएगी। आजकल क्या होता है, लगी लिपटी में प्रेत भी लग जाते हो, तो प्रेत दाना इस काम आता है कि प्रेत को आप निखर्ची करके हटा सकते हो। मतलब कि एक सिंगल प्रेत है और सामने वाले का ज़्यादा बजट नहीं है कि वो बड़ा उतारा कर सके, तो आप एक इस दाने से प्रेत को भी हटा सकते हो। ये बहुत ही आसानी से हट जाएगा प्रेत भी इस दाने से। किस तरीके से हटेगा, जैसे मान लीजिए किसी के घर पर कोई किया करा है, तो उस पर क्या करना, आपको एक छोटी कलेजी लेनी है, 20 या 30 रुपए की आप बकरे की कलेजी ले लीजिएगा, ठीक है। अब सात्विक वालों के लिए भी अभी मैं आपको बताता हूँ। आप 20 या 30 रुपए कलेजी ले लीजिएगा, उसको 7 बार उतार के बाहर रखनी है। उसके ऊपर जोत जला के इस प्रेत दाने को डाल दीजिएगा, उसके ऊपर से व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार के वो प्रेत की जो क्रिया होगी, जो लगा हुआ होगा, वो वहाँ से बिल्कुल हमेशा के लिए हट जाएगा। और एक लास्ट में आप कोई सा भी दाना ले लीजिए, जैसे मान लीजिए खबीस है, चुड़ैल है, डाकनी, सागनी, और भी कोई सी चीज़ है, तो आप इसको भी कलेजी पे उतार के डाल सकते हो। सामने वाले व्यक्ति से वो चीज़ हट जाएगी। अगर मान लीजिए कलेजी नहीं मिलती है आपको, तो आप बाहर कहीं भी चौक चौराहे पे जाइए, किसी पीपल के पेड़ पे जाइए, अपने देवता के नाम से वहाँ पे चिरागी करिए। अगर मान लीजिए आप कहीं नहीं जाते हो कि चौक चौराहे पे कोई दिक्कत हो जाए, कोई बोलने लग जाए, तो आप अपने घर के बाहर भी इस कार्य को कर सकते हो। अपने घर के बाहर आपको एक चीज़ ध्यान रहे, उसको करके वहाँ से हटा दीजिएगा, वरना किसी का पैर पड़ेगा तो दिक्कत हो सकती है। आप उस चीज़ को, या फिर आप एक मटके का मतलब कि कटोरा ले लीजिएगा। कटोरे के अंदर, घर के बाहर करना, घर के अंदर नहीं करना। कटोरा ले लीजिएगा, कटोरे के अंदर आपको जोत कपूर जलानी है, ठीक है। जायफल देना, लौंग देनी है, और ये जो आपने दाना लिया वो दाना उस पर चढ़ा देना है। 7 बार उतार के उस व्यक्ति के ऊपर से, वो परेशानी उसको वहीं के वहीं ठीक हो जाएगी। और तब वो जल जाए पूरा, मतलब कि वो दाना पूरा जल जाए, दाने बच भी जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो इधर उधर भी फैल जाते हैं। तब जोत कपूर पूरी जल जाए, जोत शांत हो जाए, उसको किसी चीज़ में भर लेना आप, मतलब किसी पन्नी या पेपर में भर के उसको रख लेना, ताकि आप उसको सिला सको, ठीक है। और सिलाना पन्नी के साथ में डाल देना, उसको खाली करके सिलाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इस चीज़ से भी आप ये चीज़ें हटा सकते हो। और मान लीजिए अगर कोई ये पूरा उतारे के ऊपर चीज़ें क्यों देते हैं, इसलिए देते हैं ताकि कोई और भी चीज़ हो तो वो सारी हट जाए। ये मैं आपको छोटे छोटे उपाय बता रहा हूँ, आप इन चीज़ों से भी बहुत फ़ायदा दे सकते हो दूसरों को। अगर आप गद्दी चौकी लगाते हो, आप जग कल्याण का कार्य कर सकते हो, तो आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा ये कि बहुत से लोग कहते हैं कि उनके घर में बरकत नहीं होती, ठीक है, परेशानियां रहती हैं, काम धंधा बहुत करते हैं लेकिन काम चलते नहीं है। तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से सामने वाले व्यक्ति का काम चला सकते हो और वो हमेशा के लिए चलता रहे, उसके घर में कोई भी तंत्र क्रिया हो उसका काम ना रुके, ठीक है। ये चीज़ मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको वो वीडियो भी देखनी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा।